वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और नई सुबह, नए मेहमान, नए लोग, और आज का भी शो बहुत स्पेशल। और मुझे समझ नहीं आ रहा पिछले 3 दिनों से शो इतने स्पेशल क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है, क्यों आगे पीछे मुझे टाइम मिल रहे हैं और दे रहे हैं। बड़े भाई हमारे सिंध की जान है, शान है, और इनको भी हम कहते हैं सिंध की रानी हैं ये, और सिंधियों की जान है, मेरी भी जान है। और आज मैंने अपने शो पे बुलाया, मैंने कहा भाई अद्दी टाइम दें। इतना बताऊंगी कि मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है, सिंगर हैं, बहुत मशहूर हैं और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैं अगर नाम लूँगी तो आप सब लोग उनके फ़ैन हैं, मैं उनकी फ़ैन थी और वो 2 बहन बन गई मेरी। और भाई उनको अब बता देते हैं, इतना सस्पेंस नहीं देते। वेलकम करते हैं अपने शो पर सिंगर अद्दी शैला गुल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अद्दी आप? बोलो तारा रारा तारा अद्दी ने भी बोल दिया भाई। और आप कैसी हैं अद्दी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मज़े, बड़े ग्लो मतलब हर वक्त स्माइल ही रहती हैं आप। मैं असल में जब आप तारुफ करवा रही तो मुझसे ना हंसी निकल गई कि अद्दी मेरी जान है, मुझे हंसी आई। तो मैं जब हंसती हूँ तो कब एक चीज़ याद आती है कि मेरा पहला जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ था मेरा सोलो में ना, कि सजन अचकुर करें, स्पेशली मुझे मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा था, देखा हमारी बातें ऐसी हो जाएंगी, हमारी बातों से बातें निकलेंगी। तो मेरे पहले सॉन्ग में उन्होंने कहा कि आप थोड़ा हंस के दिखाएं। मैं कहा मैं क्यों हंसूं, क्या कैसे हंसना है? कह रहा आप तो वैसे ही हंसती रहती हैं और मैं कहूँगा हंसना है, तो फिर आप वो हो गई। अब अच्छा, एक ये हमेशा की बात है कि आपको जिस चीज़ के लिए कहा जाए वो आपके लिए बड़ा स्पेशल हो जाती है। अब हंसे कौन मेरी तरफ से, तो क्या लगा पता नहीं उन्होंने क्या जोक मारा, मैं माइक ऑन हुई थी मेरे कहा मेरे से तो उन्होंने ना सारा उसमें, मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी भी सजन कुर्ब करे, तो उसमें ना मेरी हंसी स्पेशलिस्ट उन्होंने वो एक बनाई, तो वो फेमस होगी वहाँ से, कहती है हंसी बहुत मशहूर है। मैं कब से, मुझे तो नहीं पता था। ऐसे भी सीन होते रहते हैं। तो अद्दी सुबह सुबह उठना तो हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। आजकल तो मुझे शाम में भी उठना बड़ा मुश्किल लग रहा है जो बात है। अच्छा अद्दी, आपको वो वाला सीन तो नहीं है कि रात में आप जागती हैं, दिन में सोती हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, काफ़ी असल में आपको पता है कि कुछ दिन हुए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है, छोटा बेबी अल्लाह ताला ने दिया है मुझे एक अपनी तरफ से तोहफा नया घर में। तो अली वरदान जो है ना वो माशाल्लाह से, हालांकि वो बेचारा सो जाता है, मुझे जैसे लगता है कि आपने इसको बदनाम किया और मैंने इसको, वो जब 1-1:30 बजे तक या 2 बजे तक खेलता रहता है, मतलब वो अपने हिसाब से चलो वो सो जाएगा। जब वो सो जाता है मैं कहती हूँ अब मुझे लग रहा है दिल चाह रहा है कि मैं मूवी देख लूँ, ड्रामा देख लूँ कुछ, तो मुझे नॉर्मली 4-5 ऐसे बज जाते, पता नहीं चलता। अब मेरा इरादा होता है सोने का तो वो उठ जाता है। ये मतलब फिर उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा अपनी जगह ठीक है, अपना टाइम पूरा कर रहा है। तो नहीं, और बड़ा हम लोग आए थे जब आपने छठी की थी, बड़ा शहजादा प्यारा है, अल्लाह का तो माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस अल्लाह ताला उसको नजरे बस से बचाए, आमीन। और सबकी जान है, यही है अद्दी। हाँ, आप हमारी जान है, वो आपकी जान होगा, सबकी जान हो गई होगा। और अद्दी मेरी बर्थडे पर आई थी तो उसने 10 मिनट भी टिकने नहीं दिया था। आज सुकून से आई अद्दी ने कहा, वो इसलिए कि वो तब बहुत छोटा था ना, वो आई थिंक सो 1 मंथ का था या 2 मंथ का था, आपकी बर्थडे हुई थी। अब माशाल्लाह अभी 6 मंथ उसने जो ना क्रॉस किया है, 7 में उन्होंने स्टार्ट किया, तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ उसका केक कटता है ना, मुझे याद रहता है। अच्छा, मतलब हर इतना लाडला है सबका। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 9 इयर्स के बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, तो उसकी वजह से जो उसका बड़ा भाई हो माशाल्लाह से भी 15-16 साल का हो गया, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो माशाल्लाह से सबकी, मतलब बहनों भाइयों की, मेरी, अपने अब्बू की, सबकी जान है, सबका लाडला है, सबका शहजादा है। और अद्दी अगर हम बात करें सिंगिंग की जी, तो ये कब से, कितना टाइम हो गया? अदी मैं भी आप जब बता रही थी मेरे बारे में, तो जब मैंने कहा आप अगर नाम उठाएंगे तो हमारे पास सामने का फैन लगा होता है, हम क्या कहते हैं, कोई पाकिस्तान की कंपनी का फैन चलता है, कहते हैं नाम ही गारंटी है, नाम ही काफ़ी है। तो जब शैला गुल उठाते नाम, तो सबसे पहले होता है कि होस्टिंग मैंने की है, डायरेक्शन की है, पहले मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैं जो ना मॉडलिंग के बाद होस्टिंग में आई, होस्टिंग के बाद काफ़ी अर्सा मैं इस तरह से प्रोग्राम करती रही। मेरा भी मॉर्निंग शो से ही काफ़ी होस्टिंग का मतलब एक प्लर रहा है। तो जब वो मैं करती रही, उसके दौरान कभी ना ऐसा होता कि गुनगुनाना, एक कोई थोड़ा सा बदल कुछ सुना दे, तो मैं कहती थी आप लोगों ने कहाँ सुन लिया कि मेरी आवाज़, कि आप ना गुनगुनाती हैं, ऐसे गुनगुन में लगी रहती हैं, हमें लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मेरे ऑफिस के कुछ कोलीग्स थे, बहुत ही मेरे अच्छे फ्रेंड, और बहुत अच्छा सर्कल रहा है। उन लोगों में से सब लोगों ने मुझे ज़रा ना आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट करना शुरू किया कि शबीर भाई तो कहते मैं टेबल बजाता हूँ, आप गाएंगे। मैं क्या शबीर भरा जी तुसी ग्रेट हो, मुझे पता है, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मैं इसको बड़ा तंग करती थी। वो कभी कभी टेबल बजाते थे, वही दखड़ो आ गए भाई,
तो वो कहते थे नहीं यदि आपकी आवाज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके हल्के हल्के से कोई अच्छे अच्छे हिट हिंदी सॉन्ग जैसे पुराने होते वो गुनगुनाती थी मैं, जैसे वो गुनगुनाए तो जाहिर सी बात है फिर सबने सुना जब सबने तो उनको लगा कि भाई इनकी तो आवाज़ मतलब लोगों को भी पसंद आई माशाल्लाह से। हम भी वहीं से इरादा आ गया। हम भी भाई बड़े लाइक करते हैं। और मैंने जो ज्यादा सुना आपका सॉन्ग वो जो सस्ते मुझे क्या ना सस तो मुझे साड़ोली वो और आजकल टिकटॉक पे आपने देखा बहुत ट्रेंड चल रहा है वो सॉन्ग, हर कोई इस पे वीडियो बना रहा है। मैंने भी कोशिश की मगर आप सबको पता है मेरी सिंधी बहुत ही वीक है, तो मुझे एक सिंधी सॉन्ग याद करने पड़ते हैं। तो आप मेरे साथ बैठो ना कभी, तो मैं आपको कभी कभी आए ना गपशप मारेंगे ये वाला। अद्दी तो अच्छा, अद्दी को मैं उर्दू में वॉइस करूंगी, अद्दी मुझे जानबूझ के सिंधी में ही करेंगी कि ये सिंधी सीखे। सच्ची में मैं मोस्टली इसके साथ सिंधी में बात करती हूँ तो मुझे रिटर्न में जवाब आता है, अदी आप मुझसे उर्दू में बात किया करना। मैं कहा मैं क्यों करूँ। अच्छा भले तुम उर्दू में जवाब दो, मैं तो सिंधी बोलूंगी। ये वाला सीन है कि शायद ना बोलने से भी इंसान। मैं जाके शॉप वालों के साथ भी बड़ी लड़ाई करती हूँ। हमारे माशाल्लाह से कराची जो ना सिंध है, हमारा दिल है उसका, पूरी सिंध का। तो कराची में जो रहते हैं सब लोग कहते हैं मतलब मुख्तलिफ उनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, सबसे मैं बहुत भागती हूँ, हटती भी हूँ। मैं कहती हूँ हमारी सरजमीन कश्मीर से लेके कराची तक जो है वो फेमस है कि हम दिल में भी जगह देते हैं, हम घर में भी जगह देते हैं, हम हमारे साथ ही रहते हो। तो यार हमारे देश में जब रहते हो तो आपको सिंधी आनी चाहिए। हर मुल्क की एक अपनी पहचान होती है। आप सऊदी अरब चले जाओ, उनका एक सबसे बड़ा ये होता है कि आपको सऊदी आना चाहिए, मतलब अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहाँ से ये होता है। आप तुर्की में चले जाओ, टर्किश में आपसे बात करेंगे, वो कभी भी आपसे उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। जब ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, ट्रांसलेटर आपके साथ होता है, तब आप अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए ना। ऐसा ही है। सिंधी कम्युनिटी ज्यादा है वैसे भी, कराची में बहुत है ही सिंध, तो जाहिर सी बात है। तो और आप जब बाहर जाती हैं, अच्छा जाहिर सी बात है शॉपिंग पे जाती होंगी इधर उधर, तो आपको लोग जानते हैं। तो ऐसा कभी हुआ फैन फॉलोइंग ने पकड़ लिया हो? तो ये तो रोज का सीन है। अब कितना कम निकलती हूँ अब मैं। पहले तो मुझे हर जगह देख लेते थे, मुझे कहते थे कि आप यहाँ, तो मैंने कहा क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। नहीं अदी हमें जो ना सुपरमार्केट में फला जगह मिल गई, हमने तो नहीं सोचा था आप यहाँ हो सकती है। मैंने कहा मैं खलाई मखलूक हूँ, मैं किसी और दुनिया में चलती हूँ, मुझे भी कपड़े यहीं से लेने होते हैं, शॉपिंग करनी होती है और मैं निकलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सिंपल और सादा हालत में भी निकल जाती हूँ। कभी मुझे ट्राउजर एक होता है, शर्ट दूसरे कलर की होती है, शॉल पहनी, चादर पहनी, भाई चलो। मैं परसों ही अदी आप वाली बात है, परसों अक्सर इधर ही फेज 2 में केक कट कर रही थी, बाहर रोड पे बैठे हुए, ऐसी बात है, वहाँ रश लग गया। अच्छा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इधर रोड पे क्या कर रही हैं? पब्लिक फिगर जो भी आप हंस के हमने कहा यार क्या केक काट रहे हैं आप लोग भी ज्वाइन करो, वो सब खड़े हो गए देख रहे। फिर शमा ने कहा यार यहाँ से चलो, अब बहुत रश लग रहा है। ये सीन होता है आर्टिस्ट की बड़ी। अच्छा मुझे सोशल मीडिया पे ना मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें इनबॉक्स में काफ़ी मैसेजेस आते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि आप याद है हमें फला मार्केट में मिली थी आप ये। मैंने कहा मैं तो रोज़ लोगों से बहुत से मिलती हूँ, मैं तो एक ही हूँ लेकिन सामने वाले तो बहुत ज़्यादा है, मैं किस किस को याद रखूँ। फिर वो अपनी पिक्चर्स भेज देते हैं उन लोगों ने जहाँ पे सेल्फी ली होती है, ऐसा कुछ है। मैं कहती हूँ अच्छा हाँ। मैं भी दो दरिया गई यदि, वहाँ पर मैं कबाब जी रेस्टोरेंट पे ऐसी डिनर पे गई, फैमिली के साथ उतरी हूँ तो 3 लड़के सिंधी थे। वो सिंधी, अभी आपको पता सिंधी टिकटॉक पे भी कुछ हम छाए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा ही तो मुझे उसने पीछे से आवाज मारी, ये टिकटॉक कर रही हूँ ना। अच्छा उस बेचारे का बस नहीं चल रहा था, वो बाइक स्पीड में रोक के उतरता। सही बात। मैं भी अंदर चली गई, टिकटॉक पे मैंने वीडियो पोस्ट की, उधर ही दो के मुझे मैसेज आया, ब्लैक कार ब्लैक शलवार कमीज, आज हमने आपको देखा था। मैं इतना हंसी, मैंने कहा ये वही है जो आवाज मार के गए। अच्छा मेरे साथ उल्टा है, पहले आपने इससे कहा ना कि सिंधी टिकटॉक बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा ये है कि मैं उर्दू सॉन्ग ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सिंधी सॉन्ग तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंधी और आई एम प्राउड टू बी सिंधी। ऐसे नहीं कि मुझे किसी बात से वो है कि मुझे नहीं, सिंधी सॉन्ग तो ऑलरेडी मेरे भी होते हैं और मेरे सॉन्ग्स पे सारे लोग बनाते होते हैं। मुझे इंडियन जो ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं वो मेरे बहुत फेवरेट है, तो जहाँ मुझे बस उर्दू सॉन्ग नजर आया मैं तो वहीं पे शुरू हो जाती हूँ, बना लिया। तो जब मैंने टिकटॉक पे आई तो लोगों ने काफ़ी ऐसे उर्दू स्पीकिंग और काफ़ी ऐसे लोग हैं पठान या बलोच जो भी, वो हमें एज अ टिकटॉक, अरे ये इनको हमने टिकटॉक पे भी देखा है, तो ये तो सेलिब्रिटी तो सिंगर भी है ना, तो उनका फिर ये कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं सेलिब्रिटी हूँ, उसके बाद मैंने टिकटॉक पे आई हूँ। और टिकटॉक भी ऐसे मतलब शौक पे बनाया, किसी के एक एप्लीकेशन थी, बड़े थॉट किसी के बड़े बुरे लगे थे, अब ये भी टिकटॉक बनाएंगे। मैंने कहा जब हम आए ना तो फिर कोई नहीं टिकेगा। ये वाला सीन तो मतलब बहुत हार्ड वाला सीन हो गया था। और मैं टिकटॉक मैं क्यों बनाऊं भाई, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है सिंगिंग करना, मेरा काम है टेलीविजन के शोज बड़े बड़े करना, तो ऐसा कुछ है, मेरे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे
एक माहौल में एक मेच्योरिटी आ गई है कि आप टिकटॉक पे तकरीबन पाकिस्तान की हर सेलिब्रिटी और हर उस होस्ट को, हर सिंगर को आप वहीं देखते हैं कि वहाँ पे वो सब बनाते रहते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। फेमस हमारे आर्टिस्ट जो हैं सब टिकटॉक असल में क्या, बिल्कुल ये एप्लीकेशन एक चीज से बहुत अच्छी है कि शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम में आपसे सबसे ज्यादा पब्लिसिटी यहाँ से मिलती है, जो इस दौर की सबसे ज्यादा मैंने भी नोट किया थी। मैंने बाइकिंग फील्ड में भी अपना टाइम दिया और काफी इंटरव्यूज दिए, उससे लोगों ने मुझे इतना नहीं जाना जितना मैं टिकटॉक के आने के बाद मुझे लोगों ने कहा कि यार ये बाइकर है। टिकटॉक से मुझे कहा ये बाइकर है। पहले बाइकर थी, बाद में टिकटॉक। यही सीन मैं ऐसे बता दी कि मैं पहले सिंगर हूँ, आर्टिस्ट थी, अब मैं टिकटॉक में आई हूँ। तो भाई अदी शैला हमारे साथ गपशप भी जारी है और सुबह सुबह का टाइम है तो सिंगर्स रियाज भी करते हैं। मैं नहीं करती हूँ लेकिन आज हम अदी से मेरा रियाज है नाश्ता मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज हम करवाएंगे अपने शो पे, अदी आपको याद रहेगा ऐसा रियाज श्योर करवाएंगे। तारा लाला ने रियाज करवाई है मॉर्निंग शो पर। हाँ बिल्कुल भाई। अदी कुछ सुना दे हमें। अदी मुझे खरी खरी भी सुनाने आती है और अगर कहे तो वो सुना दूँ। अदी खरी खरी तो सुनते रहते हैं ना, कुछ अच्छा आज सुनाए। वो अम्मी सुनाती है ना। हाँ वो अम्मी अभी आते हुए भी सुनी। आज मैंने कल दिन का खाना भी नहीं खाया मैंने। पता कल रात का खाना नहीं खाया मैंने। क्यों, क्या मतलब जलील करता? नहीं अम्मी ने डांटा है ना, तो मेरा अभी भूख लगी हुई है। तो हम नाश्ता यहाँ पे आज तगड़ा मंगवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आपको क्या सुनना है, आप क्या सुनना चाहती हैं? मुझे तो पहले सुना है वही सस्ता, आज जो मुझे ये सुनना है आज आपसे लाइव। दुबई में जो ना 2009 की बात है और 9 और 10 और 11 के जो ये सर्कल में हमारे बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स हुए थे, उस पर मेरा ये इवेंट हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस जैसे होता है ना, तो ये से हुआ था बिल्कुल ना। वहाँ इंडिया का सिंगर था जिसने मेरे साथ ये डुएट किया था, सस्ता मुझे साड़ो लियो। इंडियन लोगों का ही ये सॉन्ग होता है जो सिंधी सानी कम्युनिटी जा माण्हू होता है जेके साथ दीवान तो वही जो होते हैं ना दीवान कम्युनिटी के, उनका यहाँ के सॉन्ग ज्यादा शादियों में फेमस था ना। तो उन्होंने कहा ये आपसे हम करवाएंगे। तो मैंने कहा मैंने तो ये ना कभी सुना ना, कभी मुझे आता है। तो उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाई, 1 से 1.5 दिन मुझे लगा था। उन लोगों ने मुझे सिखाया जब तक ज़हन नशीन आ जाए। फिर ये मैंने लाइव किया था। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि पहले तो आपको नई चीज़ मिले, वो आप याद करो या आपके जहन पे आ जाए। जब तक आप देखो, आप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन हमारे पास अर्जेंट काम बड़े होते हैं कि हमने आज वो सीखा है, आज हमने करना है। जबकि हमें पता चलता है कि जो हमारे बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो महीनों इन चीज़ों की रिहर्सल्स करते हैं। जब तक वो ज़हन नशीन नहीं हो तो कभी परफॉर्म नहीं करते। लेकिन हम क्या करें, हरफन मौला हो गए उसका फायदा भी उठा लेते हैं कभी कभी। तो जैसे मैंने रिहर्सल की, फिर वो हमने स्टेज पे परफॉर्म किया, तो उसमें कहीं कहीं जो लाइव किया था उसमें भूल चूक हो गई हमसे ना, क्योंकि वो लाइव था और एक्सपेरिमेंट था बहुत बड़ा। और उन्होंने कहा जो आपने किया है ना वो भी कमाल है। तो मैंने कहा जो कमाल है उसमें जमाल मिल गया। तो वो मैंने जब राज के साथ किया था, राज वहाँ का बहुत ही बड़ा सिंगर है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट इनके बहुत, और पाकिस्तान में जो हम अपना काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे इंडिया में भी ऐसे लोकल कैरियर के बहुत काम कर रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से वो इंटरनेशनल हो गए। तो उन लोगों में एक राज का नाम है, बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है। तो उनके साथ मुझे डुएट करना था। अब मैं तो बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं स्टेज पे क्या करूँगी। एक नया सुना सॉन्ग और एक मतलब उसकी बहुत ही टिपिकल मतलब सस्ता मुझे साड़ोली सुमन साथी साड़े, मेरे तो वर्ड ही बहुत इतने हैं। ये तो सच्ची बात है कि मुझे लगता है मैं गा गई, और एक आध सिंगर जो मेरे जहन में आती है वो गा सकती है, लेकिन किसी नए को आप बोलेंगे वो कहेंगे वर्डिंग पता नहीं इतनी मुश्किल है, कैसे मिक्स कर देगा, ये मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि टिपिकल सिंधी उसको समझना और हिंदी कम्युनिटी की सिंधी बिल्कुल थोड़ी अलग है। ऐसा ही है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वहाँ से वो गाना इतना हिट था, वो मुझे भी आइडिया नहीं था। वो सोशल मीडिया पे चलता रहा। मैं तो परफॉर्मेंस करके आ गई थी वहाँ से, वो लाइव वहाँ पे हुआ। फिर अचानक मुझे पता चला कि जो ना ये सॉन्ग मुझे रीमिक्स में करना चाहिए किसी से, मतलब जहन पे ये बात आई। मैंने इसको एक ही दिन में लाइनअप किया, एक ही दिन में किया। असल कोई इसको कॉपी करना चाह रहा था। मैंने कहा जब मेरी चीज़ की मालियत है, मैं करके आई हूँ, वो ऑलरेडी इतना मिलियंस में सुपर डुपर हिट है, तो कोई दूसरा क्यों करेगा। पाकिस्तान में करना है तो सबसे पहले मैं करूँगी। एक अपनी चीज़ पे मैं अड़ गई जो बात है, तो मैं क्लेम कर लेती डेफिनेटली। अगर कोई और कर लेता तो मैंने कहा ठीक है मैं कर सकती हूँ। उन लोगों की शायद 48 आवर्स की तैयारी होगी, मैंने 24 आवर्स में वो चीज़ ऑन ईयर भी कर दी। तो धचका लग गया कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी है। मैंने सुहेब को कॉल की, हमने 2 से 3 घंटे में इसको पहले ऑडियो बनाया है, उसको वहीं पे हमने शूट किया, वहीं से हमने ऑन ईयर कर दिया वन डे में। ये इसकी बात, इसकी स्टोरी है। ज़ुहैब परेशान था, आदि मैं महीनों महीनों शायरी लिखता हूँ, ट्रैक बनवाता हूँ, नहीं हो सकता आदि, हो ही नहीं सकता। मैं कहा था करना है हर हाल में। मैंने कहा ये मैं करवाऊंगी, आप देखना। जब हमने ये काम करके ख़त्म किया तो अदा ने मुझे यही कहा कि यदि एज अ डिफरेंट जो ना एक एक्सपेरिमेंट मेरी लाइफ का रहा मुझसे, कि आपने मुझसे एक दिन में ये काम ले लिया। मुझे तो बड़ी हैरत है कि मैं ही ऐसे कर चुका हूँ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ऐसा ही और सॉन्ग कुछ ऐसा चुलबुला। तो चलो आपको सुनाते हैं, बहुत बातें हो गई इस गाने पे हमारे साथ।
सस्त मुझी साड़ो लिया सुमन साथी साड़े, सस्त मुझी साड़ो लिया सुमन साथी साड़े, खावा खिचड़ी पापड़ तड़े मैडन साथी मारे, हिन घर में माँ तोबा तोबा साड़े लीसा, घड़ी न सगन इस घारे, सस्त मुझी हो सस्त मुझी, हाँ 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 सस्त मुझी, ऐसे ही है। अच्छा वैसे आपकी माशाल्लाह सास हैं तो ये गाने पे कभी ये सीन तो नहीं हुआ? अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में बहुत ज़्यादा आला मकाम दे। अगर वो होती भी ना तो जितनी मेरी इन लॉज की फैमिली मोहब्बत करने वाली है, जितने मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, जितने मेरे देवर अच्छे हैं, जितनी मेरी देवरानियाँ अच्छी हैं, मेरी नंदे अच्छी हैं, तो मैं कहती हूँ सास तो पता नहीं मेरी माशाल्लाह अगर होती तो क्या होती है, लेकिन ये मेरी बदनसीबी कि वो नहीं है इस जहान में। तो बस ये गाना तो खैर बहुत पहले का किया हुआ हो गया था, वो दूसरों के लिए वो दूसरों के लिए जो उनके क्या कहते हैं ना कि भाई सास और बहू का रिश्ता है ऐसा कि चिट चैट चलती रहती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है उनके लिए। अच्छा अदी मतलब कितना वायरल गया था, मिलियंस में तो गया पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत रिस्पांस मिला मुझे, और उस टाइम तो सुपर डुपर हिट पे गया। और माशाल्लाह से मेरे यूट्यूब पे भी जब ये चलता है तो माशाल्लाह से उस पे भी तकरीबन 6-7 लाख से ऊपर जो ना इसके बिल्कुल व्यूज हो चुके हैं, और अभी भी मतलब वो रनिंग में है, चलता रहता है। ये कि वो ऐसा है गाना कि शादियों में लोग सुनते हैं। अच्छा हाँ ये अच्छा अदी आप इवेंट्स वगैरह भी करती हैं? बिल्कुल अदी तो अदी आपका क्या ऑफिशियल पेज है अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, क्योंकि आजकल मेरी पर्सनल टीम है और प्रॉपर मेरी टीम है, मेरे कांटेक्ट जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात तो मैं उनको सोशल मीडिया पे अपडेट करती रहती हूँ हर 4 या 6 दिन के बाद। और मेरी अपनी जो फेसबुक पे जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर भी जो ना मैं अपनी पोस्ट रखती हूँ, और जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो पर्सनली तौर पे इस चीज़ को हायर करके मैं करती हूँ। जस्ट वाहिद में काफ़ी कुछ लिमिटेड ही आर्टिस्ट हमारे हैं सिंध के खास पे कि वो फैमिली में करते हैं, वरना तो जनरली सब कर रहे होते हैं, हर जगह कर रहे होते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा आप जस्ट फैमिली? हाँ मैं जस्ट एक आर्टिस्ट हूँ जो फैमिली के लिए काउंट होती हूँ। सब फैमिलीज के मेंबर कहते हैं आज हमारी दुल्हन की फरमाइश है कि हमें अदी चाहिए, आज दूल्हा दुल्हन दोनों ने फरमाइश की हमारे इवेंट में होगी तो अदी होगी, तो हम नहीं करेंगे वरना। तो मुझे बड़ी एक इंटरनल बहुत खुशी होती है कि इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी अपनायत के साथ मुझे लोग वो बुलाते हैं, और उनकी शर्तें होती हैं हम नहीं करेंगे, हमें अदी चाहिए तो चाहिए, तो उनके बड़े पड्डे होते हैं आपस में। अच्छा तो भाई हमारी भी बस शर्त है अदी, मैं पहले बुक करवा रही हूँ आपको कि जब भी नसीब में हुआ मतलब तारा की शादी में तो मैं होंगी ना। हाँ, ये तो मैं तो परेशान हूँ कि मेरी बस जिंदगी अपना साथ रहे, क्योंकि एक आज इत्तेफाक से मैं यहाँ मौजूद हूँ मैं, और इतना आपके साथ अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है। इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन एक दुनिया की हकीकत है कि हम आए हैं, हमें जाना भी है, ऐसा ही है। वापसी का रास्ता एक ही है। और उसमें ये कि हमारे आज सिंध के बहुत ही फेमस, बहुत ही दिलबर जो कहते हैं ना, उसकी तबीयत इतनी अच्छी थी, हमारे प्यारे भाई शहजाद जतोई जो हैं वो हार्ट अटैक में इतनी मतलब एक तो एक्सीडेंटली, दूसरा कहते हैं हादसा थी। और ऐसे दोस्तों का, ऐसे जो कलीग्स होते हैं उनका सुन के ना जितनी तकलीफ होती है मैं बता नहीं सकती कि रात पूरी गुजर गई तो क्या मेरी फीलिंग थी। साथ भाई के साथ लेट नाइट तक मैं बात करती रही, मैं रोती रही। मैंने कहा मुझे तो इस बात को सुनते यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत बड़े अपने कॉन्सर्ट में थी कहीं पे, तो उस कॉन्सर्ट पे मुझे जो ना मेरी टीम भी मेरे साथ थी, कुछ हमारे चैनल्स के लोग भी हमारे साथ थे, तो उन लोगों ने मुझे आके कॉन्सर्ट से पहले अच्छा उन्होंने मुझे इससे शेयर किया कि अदी को बताएं, वरना फिर मैं गुस्सा करती हूँ कि ऐसी बड़ी बात है मुझे छुपाते क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि ये हादसा हो गया है। अब ऐसी कंडीशन होगी कि मुझसे कॉन्सर्ट नहीं हो रहा। मतलब मैं असल में क्या है कि मेरा जो चुप चुप का गाना आपने हिट देखा है, मेरा यादा यादा गाना में आपने देखा है बहुत सुपर डुपर, वो शहजाद नहीं बनाए। अच्छा शहजाद की और साथ की सारी इसमें मेहनत मौजूद थी। जब मैं एल्बम्स वगैरह ये करती थी तो हम तीनों चारों आपस में, आसिफ भाई, आसिफ मल्ला जो हमारे सिंगर हैं बहुत अच्छे, और साथ भाई तो माशाल्लाह से इतने म्यूजिक डायरेक्टर, खुद सिंगर भी हैं, और उनका तो कंपोजिशन के हवाले से हमारे सिंध में एक अलग ही नाम है। उनका म्यूजिक तो पता है कि जब से उन्होंने मेरा फर्स्ट मेरा सॉन्ग बनाया था तब से उनका एक अलग ही उनकी कैटेगरी है। वो हमारे, मैं कहती हूँ सिंध के हमारे जो ना AR रहमान वाला डिफरेंट काम करते हैं। डेफिनेटली साथ भाई का काम बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं उनको हमेशा कहती हूँ अपने काम से चोरी ना किया करे, काम करे। अभी भी यही कह रही है भाई, यही कह रही हूँ। बहुत ही मतलब वो मतलब उसको काम करना है तो बहुत अच्छा करना है, नहीं करना तो भले उसके पीछे चलाते रहो, वो गुम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। बस अल्लाह पाक जो है हमारे शहजाद जतोई को जन्नत में जो है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई और मैं नहीं बता सकती कि उसके आज पूरा सिंध वैसे सैड है, मैंने उदास देखा है, हर जगह लोगों ने उनका लगाया हुआ है सिंगर का। और जाहिर सी बात है एक इंसान एक साथ जब काम करते हैं 1 मिनट बाद भी होती है तो यार उसकी आप एज देखो, यंग है, बहुत ही ज़्यादा यंग, छोटी 2 बेबी उसकी हैं। मैं जब उसका वो सोच रही थी ना तो मैं आपको नहीं बता सकती
कि एक अजीब सी कंडीशन थी मेरी घर पे, मैंने तुम्हारे साथ तो डन कर लिया था। मैंने कहा मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी कैसे, मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कहा देखिए इंसान है, हर कदम चलना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है। बाजू का तो आपके माँ बाप ही फानी दुनिया से चले जाएं तो 2-4 दिन के बाद आपने खाना भी खाना पड़ जाता है, आप चलते हो, दुनिया है। बस अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र अता करे। और अदी जिंदगी का हिस्सा है, वही आप वाली बात है, आए आज है कल नहीं। मतलब उसकी शहजाद की ये डेथ से एक चीज़ तो मतलब एक कल रात से मतलब एक जहन में ये आ रही है कि ये समझ लो कि आप जो उड़ रहे हो, आप जो कह रहे हो पता नहीं क्या है, कि ये पल के बाद भी कोई पता नहीं हमें कि क्या है। वो तो हकीकत है वैसे भी है, लेकिन किसी के जाते हुए ज्यादा एहसास हो जाता है फौरन ना, एकदम कोई अपना जब जाता है ना तो ज्यादा पता बिल्कुल चलता है। बिल्कुल ऐसे तो डेथ कितनी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई अपना जुदा होता है ना तब ये कायनात है ना, इसमें कायनात का एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है जिसकी बातें लिखी हुई हैं, जैसे हमने बचपन से अपने बड़ों से सीखी हैं, कि सुना भी है कि कहते हैं एक दरख्त है, जितने पत्ते गिरते हैं डेली उतने ही इस दुनिया से लोग जाते हैं, उतने ही पैदा होते हैं, जितने मरते हैं उतने आते हैं। ये सिलसिला है। बस भाई हमारी जारी है गपशप भी, और वापस हम अगर सिंगिंग पे आए तो अदी सराइकी फैंस के लिए क्या कभी आपने कोई सराइकी बिल्कुल किया सराइकी क्योंकि ये जो हमारे जो सेट के लोग हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं वो सराइकी हैं, माशाल्लाह, तो मैं कहती हूँ कुछ हो जाए सराइकी में, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अपना सराइकी सॉन्ग सुनाती हूँ। मिलना ए ते मिल बन जानी, खिलना ए ते खिल बन जानी, तैकड़ मेरी दिल मां दिए, मैं को तेरी याद सतांदिए, मैं को तेरी याद सतांदिए। अखियां दा पानी रुकदा कोनी, वहदाई प्यार रुकदा कोनी, मैं कुला चागल बन जानी, तैकड़ मेरी दिल मां दिए, मैं को तेरी याद सतांदिए। क्या बात है भाई। और ये सराइकी फैंस भाई आज खुश हो जाएंगे कि अद्दी ने लाइव जो है डेडिकेट किया है सब सराइकी फैंस को। और अद्दी हर ज़बान में आपने गाना किया, कोई ज़बान छोड़ी नहीं है। हाँ दी बिल्कुल, मैं सच्ची बताऊँ कि मैंने ढाट की जो ज़बान होती है थर वाली, उसमें भी मैंने सॉन्ग किए, लेकिन उनकी पोइट्री इतनी मुश्किल थी, वो मेरे एल्बम्स में हुए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल पर्सनल तौर पे तो कभी कभी याद भी नहीं रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि याद करने यार मेरा ही एल्बम है मेरा ही एल्बम, मेरे गाने। एक तो वो था, उर्दू किए हैं, सिंधी किए हैं, सराइकी किए हैं। उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में कौन सा? अरे उर्दू के काफ़ी मेरी मनकबत हैं, मेरी काफ़ी नाते हैं और मेरे सॉन्ग्स भी हैं सारे। मतलब सबसे अच्छा सॉन्ग जो आपको पर्सनली अच्छा लगा उर्दू सॉन्ग वो कौन सा था? उर्दू मुझे मनकबत मेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और वो मुझे पसंद भी है। तो वो भी हम, क्योंकि हम खुद, मैं क्या, हर कोई मौसीकी से प्यार करते हैं। मौला हुसैन पे ना, वो तो ऐसा ही अकीदत के हिसाब से। अच्छा हाँ। सही चलें फिर कोई और उर्दू सॉन्ग आप देखें। उर्दू सॉन्ग तो बहुत सारे हैं जो कहें हम आपको सुनाएं। कोई भी सुना दें। अच्छा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। अच्छा भाई, दिल की आवाज़ सुनती है। पर्सनली ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आपको नहीं पता था और आपने यही सुना दिया। ये मैं बहुत सॉन्ग सुनती हूँ, मेरी मामा भी बहुत ये सॉन्ग सुनती हैं जब भी ड्राइव कर रही होती है। अच्छा। ऐसे सॉफ्ट म्यूजिक में, अच्छा मतलब आराम से बंदा, ये तो है ही ऐसे। अच्छा, आपके लिए तो फिर स्पेशली मैं आपके नाम, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
लग जा गले से। अच्छा अदी, देखा जाए बड़ी डीप लाइंस हैं। हाँ, नो डाउट। और आपकी भी क्या लिखने वाले हैं कि हम क्या सुनने वाले हैं। क्या बात है। और अदी अच्छा, आपके सॉन्ग में मैंने देखा कोई ना कोई मैसेज है। अच्छा, क्या है बताएं। जैसे जितने भी सॉन्ग्स हैं आपके, कोई ना कोई पब्लिक को मैसेज जा रहा है एंड में। जाहिर सी बात है, वो हम असल में क्या है कि जो काफ़ी एक लोगों को शायद हमारे जो पब्लिक में सुनने वाले वो ये शिकायत करते भी होंगे, या सुनने वालों की एक कैटेगरी मेरी अलग होती है। मैं सिलेक्टेड काम करती हूँ जो सुनने वाले हैं, मैं अवामी काम नहीं करती हूँ कि भाई मैंने कुछ ऐसे वर्डिंग गा लिए हर बंदे के ज़बान पे, लेकिन वो मुझे अच्छे लगे ना लगे वो अलग। मैं कहती हूँ मैं जो खुद सुनूँ ना वो मुझे किसी और के लिए अच्छा लगेगा। अब हमारी है कि मेरे काफ़ी से सॉन्ग्स हैं उसकी बस सिलेक्टेड लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी में हम सदाबहार गाने हमेशा चलते हैं। मैं कहती हूँ मैं यही चाहती हूँ, मुझे यही अल्फाज सुनने के लिए हूँ बस। मेरे चाचू जब आते हैं कराची, तो वो तो आपको पता है सिंध में तो आपका माशाल्लाह इतना नाम है, ये भी सिंध है, लेकिन सिंध के जो लोग होते हैं गांव के बड़े प्यार करने वाले इसको इंटीरियर जरूर काउंट किया करो। हमने बोला कराची में तो हमारा पूरा देखें, आप देखें हमें अलग काउंट करते हैं, बड़े मसले चल रहे हैं। इंटीरियर में जो है बड़ा मतलब लोगों का प्यार है और लोग मिलने के लिए तरसते हैं। असल में क्या है कि इंटीरियर में ज्यादातर तबका, जैसे आप सराय की पट्टी में जाते हो तो मेन तो आपका एक शहर होता है, लेकिन इंटीरियर के जो लोग होते हैं वो आपको ज्यादा फेमस या ज्यादा अच्छा इसलिए सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनका दिल आपके साथ ज्यादा होता है। तो मेरे जब चाचू आते हैं तो वो गाना सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी आपसे मुलाकात भी है, सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं, तो मैं आपकी आवाज़ पहचान लेती हूँ ना कि अदी का गाना है। तो जब वो लगाता है मैं कहती हूँ ये तो अदी शैला का गाना है। यार तुम्हें बोल रहा हूँ ना मिलवा दो, क्या मौत है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, कुछ लालच दो फिर लेके जाऊंगी। तो वो अभी भी अगर देख रहे होंगे प्रोग्राम तो भाई आज अदी शैला आई हुई है शो पर। नहीं हमें कोई लालच नहीं। और वो मुझे क्या कहते हैं, कहता है कि अभी मुझे शिकायत करेंगे कि यार तुम मुझे कल बताती, मैं गाँव से गाड़ी पकड़ के निकल आता। ये वाला सीन। अच्छा, ये उनका क्रेज का वो क्या कहते हैं ना। क्योंकि सॉन्ग्स जो ज्यादा सुनते हैं इंसान, जो स्क्रीन पे देखता है, कहते हैं कि इसमें रियल में देखूं। हाँ सही बात है, उनकी बहुत मोहब्बत है। शुक्रिया आपका, आपने इतना दिल रखा। और अदी को मिलवा दूंगी। अब अदी में बोल रही है, अदी अभी खुद बोल रही है ना आपसे अब मिलवा दूंगी। अब कोई लालच मैं नहीं लूंगी, ना पैसे नहीं लूंगी, चॉकलेट नहीं लूंगी। और अदी अपना आपकी खूबसूरती का राज क्या, अगर हम बात करें? मैं खूबसूरत हूँ, ग्लोइंग स्किन, स्माइल, क्या ये अदी मैं रियल बताऊं? और मैं कहूँ कि अगर लोग कहते हैं रात में हम सारी रात नींद पूरी करते हैं, अदी का तो ये सीन भी नहीं है। मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। और हम लोग आर्टिस्ट जो हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं लेट नाइट तक हम बाहर होते हैं, और अभी तो मैं हालांकि लिमिटेड कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मतलब ये है कि हमारा सर्कल तो वही रहता है ना कि हम रात को जागते हैं और दिन को थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। लेकिन ये है कि लेट टू लेट भी तकरीबन 4 बजे 4-5 बजे के बाद फिर मैं आराम कर लेती हूँ, और फिर अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना होता है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ देखनी होती हैं, और मैं खुद भी मतलब अलर्ट रहती हूँ कि मैं देखूँ, भले कुछ ना भी करूँ कि वो जा रहे हैं तैयार होके, नहीं गए तो उनको पता है कि हिटलर उठ चुका है। डर होता है ना, ये ज़रूरी है। तो ये डर अच्छा लगा मुझे। तो बहरहाल मतलब एक ग्लो तो अपनी जगह आपको शायद लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं आपके पास आज तो अच्छा तैयार होके आई हूँ मेकअप करके, लेकिन मैं बड़ी नेचुरल घूमती हूँ, मेकअप बहुत कम करती हूँ। और मैं भी आज जिंदगी में आज मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि शो में आज पहली दफा आप अच्छी लग रही हैं। ओह माय, नहीं तो मैं ऐसे आज वो असर है ना। मैंने बोला कल अक्सा ने बोला तैयार तो हो। मैंने कहा स्नो स्प्रे मार मार के बाल मेरे खराब कर दिए, कौन नहाने जाए, बस ऐसे ही चलते हैं। अच्छा। तो आज जो है मैंने कहा अदी आ रही है, आज मैं आदत से वैसे मजबूर हूँ। मैं सच्ची बताऊं कि मुझे तारा से मैं ऑन स्क्रीन एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। बहुत मेरा वेट किया है, बहुत काफी टाइम से हम कांटेक्ट में, हम डेली मिल सकते हैं, इतना इशू भी नहीं है, बड़ा नजदीक रहते हैं। ये मेरे पास ही आ सकती है, उसी टाइम घर पे पहुंच भी सकती है। लेकिन वो होता है कि एक शेड्यूल जो है वो इतना बिजी रहा है कि प्रोग्राम्स होते हैं या घर के जो स्केड्यूल आपके होते हैं वो चीज़ें इतनी मैं हाँ तारा मिल लेंगे, तारा आ जाऊंगी मैं, बस अभी आ रही हूँ, आते भी कहा फिर भी नहीं आई। अदी आप बड़ा वेट कराती हैं। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। आज रास्ता नहीं खत्म है, आज तो मैं जाके रहूंगी। आज कुछ भी हो जाए जाना है। और मैं भी अदी आपसे एक्सक्यूज करती हूँ कि अदी की बर्थडे हुई, मैं आ नहीं सकी। अदी ये देख ले मैंने भी कर ली है, मैंने अदी ने भी पट्टा बस क्लियर कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया। नहीं असल में इशू ये था कि जो मेरा इस साल मेरा बर्थडे था, लास्ट ईयर तो मैं पाकिस्तान टूर पे गई हुई थी, तो मुझे मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मुझे सरप्राइज़ दिया। और हालांकि मैंने उनको मना किया था, 3rd पे मेरी बर्थडे होती है और 4th पे मेरे हस्बैंड की। तो मैंने उनको कहा कि बात सुनो, अब ये करते हैं कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता, एक दिन मैं करती हूँ दूसरे दिन उनकी होती है, अब हर साल हम साथ किया करेंगे। क्योंकि मैंने कहा
थर्ड जो है ना वो 12th टाइम तक खत्म हो रही होती है, तो फोर्थ स्टार्ट ना, तो मैंने कहा दोनों की एक साथ काट दिया करो, क्यों मतलब ज्यादा खिजालत। अब आप वो भी समझते मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि झमेला जरा डबल हो जाता है, मेरा अलग उनका अलग, तो मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज स्पेशल करना चाह रही थी। अब सीन ये हुआ कि ये लोग मनाल पे बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। अच्छा। हम लोगों ने खाना खा लिया, मैंने कहा मैं इनको जब वार्न कर चुकी हूँ तो ये मेरा बर्थडे तो पॉसिबल ही नहीं के करेंगे। क्योंकि मैं बड़ा दावा दे के बैठी थी। मुझे नहीं था कि दावे की कोई वो वैल्यू नहीं रहेगी। इज्जत ही नहीं है। तो मैंने इनको कहा, मैं खाना वाना खाया, हम लोग ने बड़ा एंजॉय किया। सर्दी इतनी, अब जाहिर सी 3 जनवरी है तो आप क्या समझती हैं, तो इतनी ठंड में बाहर चली गई ना। मैंने कहा यार कुछ देख के आते हैं, बड़े कोट शोट पहने हुए थे पूरे, हम के पैक थे। और मैं बाहर गई तो उन लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया। मैं कहा यार वो स्टॉल देखो, मैंने कुछ दिल चाह गया। कह रहा हाँ चलो चलो। मैंने इधर का, मैं कहा बड़ी आज दिल चाह रहा है, इनको शॉपिंग करवा रहे, मतलब हस्बैंड और शॉपिंग करवाए तो ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, तो हम चलो चलो ले लेते हैं। अब मैं गई तो वहाँ पे थर के जो ना सारे बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए, तो मैंने कहा ये सारे मेरे जानने वाले, मेरे हस्बैंड ने बताया। मैं कहा वो तो डेफिनेटली थर हमारा सारा अपना है, आप मिट्टी से हैं तो ये तो आपको जानते होंगे। अभी अपनी लैंग्वेज में डाटकी में शुरू हो गए बात करें कि तुम्हारे को क्या करवाए। तो मैंने कहा ये, मैंने कौन सी लैंग्वेज हो रही है, मैं बड़ी कान देने लगी कि लगा तुम्हें जो ले पसंद करना तुम कर लो, मैं लगा हुआ हूँ। अब मैंने ना क्या किया कि मैंने ना शॉल पसंद की, कुछ इयरिंग्स वगैरह, ये उनके साथ लगा रहा था। बड़े काफी टाइम इन्होंने लगा दिया। मैंने कहा आप खैरियत तो है, यहाँ जान पहचान करके घर बना के फिर निकलने का इरादा करे। हाँ आप देखो, असल में क्या था कि वो 11:30 के टाइम पे मैं चली गई थी ना बाहर, 12 में बस कोई 10-15 मिनट बचे, तो उन्होंने कहा ये टाइम यही लगा ले। मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। मैक्स हुए तो मैंने कहा बच्चे क्या लगा, वो बस टेबल पे उन लोगों ने खाना वाना खा लिया, जो मतलब पैकिंग वगैरह करा ली, अब हम निकल रहे हैं, तो चलो उनको लेके आते हैं। मैंने शॉल ली, ये शॉल अच्छी लगी, हाँ जानू ले लो। मैंने कहा तो क्या है बेटा, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ले लो, कोई मसला थोड़ी है। मैं कहा हाँ तो ये कुछ और भी तो फिर मैं ले लूँ, गिफ्ट है तो 2-4 ले लूँ। तो ये चीज़ें मैंने सारी ली। जैसे मैंने शॉल मेरे हाथ में, ज्वेलरी के पैकेट्स वगैरह, मैं अंदर जैसे मनाल में उनके साथ एंटर हुई हूँ, तो वहाँ पे आपको पता है कि उनका कैसा स्टाइल है, सही है, एकदम से वो म्यूजिक बजाते हैं, टन 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 टन, ऐसा कुछ होता है। और सारे मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है। जैसे अंदर मुझे लेके गए तो पूरी पब्लिक को भी उन्होंने, जो वहाँ पे एनवायरनमेंट पे बैठे हुए थे, उन लोग सबको कहा कि मेरी वाइफ अंदर आ रही है, अभी उनका बर्थडे, मैं उनको विश करने वाला हूँ। तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मैं कहा ये लो तुम लोग। अच्छा मैं सच्ची बात है कि बड़ी इमोशनल हो गई, मुझे रोना आ गया एकदम से। मैंने कहा मुझे ऐसे कभी किसी ने सरप्राइज नहीं दिया। तो अकेला तो क्या हो गया, मैं क्या मतलब मैंने मना किया था कि नहीं। यार ऐसे लोग भी लकी होते हैं जिंदगी के लिए। अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा, अल्लाह का जितना मैं शुक्र करूं कि जितनी भी जिंदगी में स्ट्रगल या तकलीफें देखी थी, उसका एक नतीजा आपको मिलता है कि आप बस अब दे दो उस बंदे को, तो मिल गया। तो बस आपकी ऐसी हंसती खेलती फैमिली अल्लाह पाक खुश रखे ऐसी आपको। और भाई भी भाई बहुत प्यारे हैं। अभी मुझे मुलाकात हुई थी, वो बेचारे जल्दी में थे, मैंने कहा चाय वाय पिए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है, मुझे 2-4 काम है, आप ले अपनी बोला भाई जल्दी से आप लोग निपटा लो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो अभी शो का ख़त्म होने का भी टाइम है। और अदी क्या फैंस को मैसेज देंगी आप? अदी मैं सच्ची बात बताऊं कि अभी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हर कदम पे ऐसे लगता है कि हम क्या पीछे करके आए हैं, अभी हमें कुछ सीखना है। जो खुद हम सीख रहे होते हैं, हम किसी को क्या मैसेज दें, क्या सिखाएं, ये चीज़ नहीं अभी तक समझ में आती। मैं नहीं हूँ इस काबिल कि किसी को मैसेज दूँ या सिखाऊँ। बस एक चीज़ सिर्फ मैं आपको अपनी तरफ से ये कहूँगी कि जो मेरे दिल में बात है वो ये है कि प्लीज़ खुदारा, भले किसी के साथ अगर 2 मिनट का भी रिश्ता या रास्ता चलाते हैं ना, थोड़ा सच्चाई से चला ले, ये हाथ जोड़ के कहती हूँ। मतलब अगर किसी के साथ सच्चे नहीं हो ना, तो उससे दूर हो जाओ, उसको तकलीफ मत दो कि अब सामने वाला आपके साथ एक बड़ी उम्मीदें लगा के चलता है और बड़ा सिंसेरिटी के साथ आपके साथ निभा रहा होता है, और सामने जब आपको पता चले कि आप 2 फेस के साथ उनके साथ चल रहे हो, तो बहुत तकलीफ। और अभी आजकल के दौर में यही है कि बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर हो गया अब तो, मतलब। और बाकी जो है हर एक के 2 फेस जरूर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब आपके साथ कोई भी 2 मिनट भी आप किसी के साथ कोई रिश्ता चला रहे हो, निभा रहे हो, भाई है, बहन है, माँ बाप हो, दोस्त हो अच्छे, किसी के भी रिलेशन में हो, किसी भी अच्छी, छोटे बच्चे भी 2 होते हैं ना, मैं कहती हूँ इससे तो बच्चे फरिश्ते हैं, उनको कोई दुनिया की नहीं चीजें पता होती, लेकिन वो आपके साथ बड़े खुश रहते हैं। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अदी एक सॉन्ग करें, मैं भाई अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को करिए, अपने मुझे भी दुआ में याद रखना, अद्दी को, अद्दी की फैमिली को, और आप सब भी। थैंक यू सो मच तारा का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे शो में बुलाया, इतनी अच्छी बातें की। भाई अद्दी का शुक्रिया, अद्दी आपने मुझे अपना कीमती से कीमती वक्त दिया। आप डिजर्व करती हैं, आपने मुझे बुलाया था, आपने इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत देती हैं, तो भाई इतना तो बनता है मेरा हक। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ।
अद्दी के गाने से जो है हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अद्दी शुरू हो जाए जी। मुझे महबूब खिवनी चो सिकराढ़ी लगिया है, मुझे जाने के जल्दी चो सिकराढ़ी लगिया है। जे रुठल आ मूसा जानी, जे रुठल आ मूसा दिल बर तड़ियो पर जाए, मुझे महबूब के वनी चो सिकराढ़ी लगिया है।